आइए हम सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमान का। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो सांसद और एक पूरे देश में जाना माना नाम वीडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगा वीडी शर्मा जी। सबसे पहले वीडी शर्मा जी, आज के टेक्स्ट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया लूंगा और उससे पहले मैं जानूंगा, आज चूंकि काफिला आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, आप सुरक्षित हैं? हालांकि उसमें थे नहीं, आपकी पूरी टीम, आपके तमाम लोग सुरक्षित हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और कोई इस प्रकार की बहुत चीज नहीं है। वो सामान्य तौर पर कुछ हुआ था, वो सॉर्ट आउट हो गया है जी। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपका भी बहुत आभार कि आपने जनता के सामने इन सारी बातों को पहुंचाया है। जिस बजट को जो आप अभी उल्लेख कर रहे थे कि पूरा देश उत्साहित है, अगर कोई हतोत्साहित है तो वो विपक्ष हतोत्साहित है जो नकारात्मक राजनीति करता है। लेकिन आज पूरा देश इस बात को लेकर के उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 12 लाख रुपए का टैक्स फ्री किया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमारी सरकार के द्वारा देश के अंदर मध्यम वर्ग को ताकत दी है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके माध्यम से जो आम गरीब है उस तक जो परिवर्तन उसका होगा, उसको जो लाभ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने आज उठाया है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो बजट है कि विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से हमारे नौजवान, किसान, अन्नदाता, महिलाएं और गरीब, उनको आधारित केंद्रित बजट आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को, देश के हमारे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं और संपूर्ण देश आज उत्साहित है। वीडी शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहां पर हुआ है, जो दवाएं हैं। मैं क्योंकि देखता हूं कि अगर बहुत मिडिल क्लास की बात करूं तो 2-3 जगह, वो 2-3 सेक्टर होते हैं जहां उनका बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वो साल भर जोड़ के रखते हैं और घर में एक सदस्य बीमार पड़ जाए तो उनकी सारी कमाई, सारी जो जमा पूंजी होती है वो सब निकल जाती है। तो दवाएं बहुत सस्ती की गई हैं। यहां पर करीब 36 बेसिक दवाओं से कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया, पूरी तरह टैक्स हटा लिया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स ज्यादा था उसे घटा करके 5% कर दिया गया है। कैंसर की जो दवाएं हैं उन पर से टैक्स हटाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि दवाओं का खर्चा आम मध्यम वर्गीय परिवार पर बहुत भारी पड़ता था। अभिलाष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह विजन है कि 10 वर्षों के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, हर गरीब के जीवन को, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, तो ये जो आवश्यकता की बात है उन पर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। 36 दवाओं पर टैक्स फ्री किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ के क्षेत्र में 75,000 सीटें 5 वर्ष में मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ेंगी। आगामी वर्ष में 10,000 सीटें बढ़ेंगी जी। IIT के अंदर 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर बढ़ाएंगे। एक ऐतिहासिक निर्णय। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में आयुष्मान भारत योजना से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा फोकस किया है कि लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए। तो एक आज ऐतिहासिक कदम मेडिकल के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि पूरी दुनिया में AI की बात हो रही है और हमारी सरकार हालांकि उसको लेकर पहले से प्रतिबद्ध है। 3 खास सेक्टर थे जिन पर AI को लेकर के हम काम कर रहे थे। इस बार 500 करोड़ का बजट AI के डेवलपमेंट के लिए दिया है। AI को लेकर के हमें आगे बढ़ना और AI को सेंट्रिक किया है एजुकेशन पर। एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में खासतौर से इसका बहुत इस्तेमाल होने जा रहा है। कृषि पर ऑलरेडी हम AI के तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां हमें बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं, रोजगार के तौर पर भी और जनता के लिए सर्विसेज के तौर पर भी। इसलिए बजट ये बहुआयामी और एक ऐसा बजट है जो रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा। आपने जो कहा कि 500 करोड़ रुपए AI पर, जो खासतौर पर मेडिकल और एजुकेशन के फील्ड में जिसका बेहतर उपयोग होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया है जी, जो 100 जिले इस पर फोकस करेंगे कि तिलहन के क्षेत्र में और दलहन के क्षेत्र में दोनों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। मैं तो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विशेष तौर पर राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन चलाएंगे, जिसमें हम अनुसंधान, उच्च पैदावार और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को विकसित करेंगे। ये एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है एग्रीकल्चर के फील्ड को और आगे ले जाने के लिए।
हमारे किसानों से लेकर के उन सारे वर्गों को समाहित करते हुए, तो इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री धन योजना का ऐलान और 100 जिले इसके माध्यम से वहां पर इसकी शुरुआत होगी, बड़ा कदम उठाया है। मैं अगर बात करूं, जो फोकस है वो हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर पर किया है, सरकार ने कोशिश की है। और इस दफा कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीजें होती हैं जो देखने में बुरी लगती है पर वो होती अच्छी हैं। निफ्टी जो है वो एंटिसिपेशन में सेंसेक्स या शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, पर जब यह होता है कि सरकार अपने संसाधनों को दिल खोलकर जनता पर नहीं लुटाती है तो सेंसेक्स तेजी से बढ़ता है। और जब देखा कि पब्लिक सेक्टर में इतना पैसा सरकार ने डाल दिया जो उसकी प्रतिबद्धता थी, तो सेंसेक्स ने भले ही गोता लगाया है, पर क्या आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है कि सरकार अब आम लोगों के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। वो कह नहीं रही कि हमको जोड़ के पैसा रखना है ताकि हमारे शेयर बाजार अकेले बढ़ते रहे। वो चाह रही शेयर बाजार भी बढ़े और इधर जनता का फायदा भी, मुनाफा भी बढ़े। इसलिए अभिलाष जी, हम पहले दिन से कहते हैं कि गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो गरीबों की और आम जनता की ही चिंता करता है। और इसलिए ये बजट भी इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर समाज वर्ग के उन सभी लोगों की चिंता की है, मध्यम वर्ग से लेकर के आम गरीब तक, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं देख रहा हूं कि स्कूल एजुकेशन के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराना, अटल जी के नाम पर वहां पर कौशल केंद्र स्थापित करने की बात और कई प्रकार की चीजें जो की हैं, ये हर क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो सौगातें दी हैं, ये भारत के अंदर हर आम व्यक्ति का बजट है और आम लोगों को सशक्त बनाने का बजट है। अगर मैं किसानों के लिए बात करूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोग हमेशा कृषि कर्मण अवार्ड लेकर के आते हैं और जाहिर सी बात है कि किसान मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक सेक्टर है। यहां पर केसीसी जो है, जो चाहे वो किसान की फसल के लिए हो, बेटी की शादी के लिए हो, घर के निर्माण के लिए हो, उसकी सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दी गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि कहने को ये किसान के लिए, खेती के लिए बजट मिलता है, पर वो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए विशेष तौर पर कहूं तो 3 से बढ़ाकर 5 लाख हो गई है। अब हर किसान को पता है, जिसके पास थोड़ी सी भी जमीन है, कि 5 लाख की गारंटी है मेरे पास कि सरकार मुझे 5 लाख रुपए तुरंत दे देगी 10 दिन के अंदर। ये आपने ठीक कहा अभिलाष जी। कृषि क्रेडिट कार्ड जो उसका 3 लाख से 5 लाख किया है, ये ऐतिहासिक कदम है। मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश दलहन के क्षेत्र में भारत के अंदर 1 नंबर है जी। हम तिलहन के क्षेत्र में भी लीड कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के आधार पर वित्त मंत्री जी ने तिलहन और दलहन के अंदर भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। जो कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश के हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर के हमारे साइंटिस्ट, सभी लोग मिलकर के जो मेहनत कर रहे हैं और हमारी सरकार विजन के साथ, हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने जो लगातार काम किया है, यह वास्तव में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान, दलहन और तिलहन को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश का भी बड़ा योगदान होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी इस बजट के अंदर 50 स्थानों को टूरिज्म के क्षेत्र में लीड करेंगे आगे चल के, उसमें मध्य प्रदेश का भी बड़ा योगदान होगा जी। अब बुजुर्गों के लिए बात कर लेते हैं कि उनका भी ख्याल रखा गया है। हमारे सीनियर सिटीजन का टैक्स छूट जो है दोगुनी कर दी गई है, 50,000 के बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। 36 जीवन रक्षक दवाओं का ज्यादातर बुजुर्गों को जरूरत होती है, उनको काम मिल रहा है। देश में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। यह बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि हम देखते हैं यूरोप या पश्चिमी देशों में जो बुजुर्ग हैं, जिनके परिवार में कोई नहीं बचा है, उनकी देखरेख बहुत बड़ी मुश्किल थी। अब हम चूंकि इस लायक हो गए हैं, हालांकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत अच्छी सामाजिक संरचनाएं हैं, पर कई बुजुर्ग हैं जो अकेले रह जाते हैं। तो देश के 200 शहरों में डे केयर सेंटर बनेंगे। ये तमाम चीजें, 13 मरीज सहायता कार्यक्रम से बेसिक कस्टम ड्यूटी हट गई है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो सीधे सीनियर सिटीजन के लिए। ये आपने ठीक कहा अभिलाष जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन हमेशा रहा है कि सभी समाज वर्गों को, सभी समाज के उन लोगों को, जैसे हमारे सभी सीनियर्स को, बुजुर्गों को जो सौगात दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनके दर्द को जानते हैं। तो हमेशा से वो इस दिशा में बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार 70 वर्ष के हमारे
सभी उन सम्मानीय बुजुर्गों को दिया था। आज फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, डे केयर सेंटर की स्थापित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में जो कैंसर के डे केयर सेंटर भी जो जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ करने की बात की है, बड़ा कदम है जी। टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है, हम उस दिशा में भारत टीबी मुक्त भारत बन रहा है। कैंसर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं कि कैसे हमें इससे निजात पानी है। तो एक नहीं, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विजन के साथ यह बजट अपनी आकांक्षाएं प्रस्तुत कर रहा है। मैं अगर देख रहा था एमएसएमई जो हमारे कहा जाता है देश में अगर हमारे एमएसएमई सफल हो गए तो फिर हमें आगे बढ़ने से, आगे नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। 5 करोड़ की जो लिमिट थी लोन गारंटी की, उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया, सीधे डबल उसको किया गया है। 7 टैरिफ रेट होते थे, वो केवल 7 हट गए हैं, अब केवल 8 टैरिफ रेट रहेंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हट जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में यानी कि छोटे शहरों में भी अब बनेंगे। बहुत देश में खिलौना अब भी बनने जा रहा है, उसको लेकर के वो मार्केट जो है उस पर नजर है भारत की कि हम उसको लीड करें। लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे, और एक छोटी सी चीज देख रहा हूं कि एमएसएमई के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए भी पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ा करके 30,000 कर दी है। तो मतलब यह है कि आप ना सिर्फ रोजगार आप पाएं बल्कि दूसरों को भी दे सके, उसकी कोशिश भी वी.डी. शर्मा जी सरकार पूरी तरह कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है अभिलाष जी कि प्रधानमंत्री जी हमेशा से एमएसएमई के क्षेत्र में उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने का काम करना, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का नारा है वो इस माध्यम से पूरा होता है। और लोग अपने भारत के वो नौजवान, वो यूथ एंटरप्रेन्योर, वो हमारे काम करने वाले विश्वकर्मा, तो आपने कहा कि स्वनिधि के अंदर भी उसकी लिमिट बढ़ाई है, तो ये प्रैक्टिकली इस पर लोग काम कर रहे हैं और लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों की आय का स्तर बढ़ रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। इस बजट के माध्यम से उस विजन को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। वी.डी. शर्मा जी, आज आपने व्यस्त समय से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि यह बजट मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और बेहतर तब साबित होगा जब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी इसमें और 4 चांद लगाएगी। बहुत शुक्रिया।